4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ट्रंप साहब का अपना प्लेटफॉर्म है ट्रुथ करके, जिस तरह से आप और हम ट्विटर पर डालते हैं खबरें, इस तरह से वो अपनी बातें, अपने मन की बात ट्रुथ पर करते हैं। बड़ा बयान आया है और अगर आपसे मैं यूँ कहूँ कि ईरान को सीधे धमकी है तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन धमकी के साथ साथ एक उम्मीद भी है और कहा यह है कि ईरान और इसराइल की बात भी बन सकती है। पहली खबर। दूसरी खबर यह है इसके साथ जुड़ी हुई कि ईरान के जो विदेश मंत्री अरागची साहब हैं, उनका भी बयान आया है। इस बीच नेतन्याहू उस जगह पर विजिट करने पहुंच गए और पूरी दुनिया का मुंह बंद हो गया, जिसमें यह कहा जा रहा था कि वो शायद देश छोड़कर भागे हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि कहीं बाहर से आए हों, दिखाना ये चाहते हों। इसके अलावा 3-4 खबरें और बड़ी बड़ी हैं दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूं। आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिए, मैं आपको बताता हूं बड़ी बड़ी खबरें मिडिल ईस्ट से क्या हैं। और दूसरी बात यह है कि मिडिल ईस्ट से संबंधित अब पूरा भारत बन गया है, पूरी देश बन गया है, पूरी दुनिया बन गई है। चूँकि ईरान के अंदर अगर ये झगड़ा, ये युद्ध ज़्यादा जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, जो मैंने आपसे कल कहा था, सुबह कहा था सॉरी, उसका और ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकता है। आप देखें दोस्तों, पहली खबर मैं आपको दिखाता ये हूं कि ट्रंप ने अपने बयान में क्या कहा है। ये तो उनका ट्रंप का जो प्लेटफॉर्म है उसकी तस्वीर है, लेकिन डिटेल में दूसरे अखबार ने छापी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें कहा यह है कि अगर हमें किसी प्रकार से कहीं से भी अटैक किया गया तो हम फुल स्ट्रेंथ के साथ ईरान को तबाह कर देंगे। ये समझ लीजिए मेरे शब्दों में। उन्होंने कहा कि यूएस हैड नथिंग टू डू विद द अटैक ऑन ईरान टुनाइट। हम इस हमले में शामिल नहीं थे, हालांकि उनका बयान वॉल स्ट्रीट जर्नल का अलग था। इफ़ वी आर अटैक इन एनी वे, अगर कहीं से भी किसी भी तरह का अटैक होता है, शेप फ्रॉम बाई ईरान, फुल स्ट्रेंथ एंड माइट ऑफ द यूएस आर्म्ड फोर्सेज विल कम डाउन ऑन यू लेवल्स नेवर सीन बिफोर। आपने कभी नहीं देखा होगा हम आप पर किस प्रकार का हमला करने जा रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा वी कैन ईजिली गेट अ डील डन, हम ईजिली डील भी कर सकते हैं बिटवीन ईरान एंड इसराइल एंड हिज ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट, और ये कन्फ्लिक्ट जो है ये ख़त्म भी हम कर सकते हैं। लेकिन आपकी नेतन्याहू सुनता तो है नहीं है ट्रंप साहब। आपने कई बार कहा बंद कर दीजिए, हालांकि दिल से नहीं कहा, लेकिन फिर भी ये बयान खबर देखिए। इसराइल के प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग, वो जो वहाँ बड़ा हमला हुआ है उसके बारे में उन्होंने कहा कि वेरी सैड एंड डिफ़िकल्ट मॉर्निंग। दूसरी खबर मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये खबर ये है कि जो ईरान ने हमला किया है, ये अल-मायादीन की खबर है, लेबनान का बड़ा अदारा है, संस्थान है, यानी कि 10 सेटलर्स किल्ड। इसमें कहा यह है कि अकॉर्डिंग टू IOF, इसराइल का जो फोर्स का वो है ईरान, उसने कहा कि ईरान ने लॉन्च किए 80 बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल और 2 कोऑर्डिनेटेड बैरेजेस में, 2 बार में। पहली बार में उन्होंने 40 मिसाइल मारे हैं और दूसरी में उन्होंने 35 मारे हैं। इसके अंदर उन्होंने बताया काफ़ी बड़ा नुकसान है। इसके अंदर ये भी उनका कहना है कि डायरेक्ट हिट लगा है बैट यम लेफ्ट में, 6 सेटलर्स मारे जा चुके हैं, 200 वुंडेड हैं। तेल अवीव की तरफ से एक बयान और आया है दोस्तों, इसके अंदर यह है कि इसराइल जो है दरअसल बेसिकली एक्सपोर्ट करता है डिस्ट्रैक्शन, टेरर, डिस्प्लेसमेंट, हैड फाइनली फायर्ड बैक, अब उसकी तरफ वापस आ गया। ये अल-मायादीन की खबर मैं आपको दिखा रहा था। इसराइल हैज़ किल्ड 75, कल मैंने आपको खबर बताई थी कि 60 लोग मारे गए, अब उनकी 75 हो गई। जो इसराइल ने हमला किया था दरअसल ईरान की रेजिडेंशियल एरिया में, उसके अंदर 20 तो बच्चे ही बताए जाते हैं, वुमेन और वो ज़्यादा हैं। दूसरी खबर देख लीजिए, ये एक बड़ी खबर है न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुत सारी खबरें एक साथ बता देता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स में ये कहा कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर जो हमला हुआ है वो इतना बड़ा हमला नहीं है कि ईरान की पूरी न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं वो ख़त्म हो गए हों। उसके अंदर कुछ नुकसान तो हुआ है, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान नहीं। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है जो मैंने आपको दी है। दूसरी खबर बताता हूँ दोस्तों आपको। खबर ये है कि यमन की तरफ से भी जो स्पोक्स पर्सन है याया सारी, उनका भी बयान आया। उन्होंने भी 2 हमले हाइपरसोनिक मिसाइल से पैलेस्टाइन 2 के नाम से इसराइल पर किए। अब ये पूरा बयान है जो मैंने आपको ट्रंप का बताया था। उसके अंदर लिखा यह है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट वाज नॉट इन्वॉल्व इन द अटैक ऑन ईरान टुनाइट।
ईरान के ऊपर जो हमला हुआ था उसमें अमेरिका शामिल नहीं है, लेकिन अमेरिका के अखबार और इसराइल के अखबार बराबर कह रहे हैं कि हेल फायर नाम के जो मिसाइल्स हैं 300 वो अमेरिका ने इसराइल को दिए और उसी से हमला हुआ है। आप कैसे कह रहे हैं? आपकी बेसिस से, यानी कि अमेरिका की बेसिस से रिफ्यूलिंग की जा रही है इसराइल के जेट्स की। इसराइल के जेट 1600 या 2000 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस है। बराबर में आप पहले चलेंगे उर्दन यानी कि जॉर्डन चलेंगे, फिर इराक चलेंगे, फिर जाके ईरान आएगा। तो ऐसे में अमेरिका जो इसराइल के विमान हमला करने गए थे उनको रिफ्यूल करने का काम वहाँ पर हुआ है जहाँ पर अमेरिका की बेसिस हैं। अब वो कह रहा कि जी हम इसके अंदर शामिल नहीं थे, लेकिन अब आगे उसने कहा कि अगर किसी भी तरीके से ईरान पर, अमेरिका की किसी बेस पर या कहीं पर हिट हुआ तो हम फुल फ्लैश हमला कर देंगे ईरान पर। चीन भी यही चाहता आप हमला कर दें, क्योंकि आपका जो तमगा एक ज़माने से नंबर 1 का है वो ख़त्म हो जाएगा, चीन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखें आप खबर, रिस्की ऑपरेशन जो उसने वहाँ पर इसराइल पर जो हमला हुआ था ईरान का, उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 35 लोग अभी भी बताया जाता है कि उसके अंदर दबे हुए हैं। ये इसराइल के अपोजिशन लीडर हैं लैपिड यायर नाम है वैसे इनका। इन्होंने कहा दे स्पेंट वेरी डिफ़िकल्ट नाइट, मैंने बड़ी मुश्किल भरी रात जो है गुजारी है। ये विदेश मंत्री ईरान के हैं, इनका बयान आया दोस्तों। इन्होंने कहा कि इसराइल की जो रिजीम है उसने इंटरनेशनल लॉ का कोई भी वॉल्यूशन ऐसा नहीं छोड़ा जो बचा हो, सबको वॉल्यूशन किया उसने। आगे उन्होंने कहा कि इसराइल का जो अनप्रेसिडेंटेड एग्रेशन था अगेंस्ट ईरान वो इग्नोर्ड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, वो बिल्कुल इग्नोर करके हमला कर रहा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का उसे कोई भी परवाह नहीं है। तीसरी बात उन्होंने कही है दोस्तों कि ईरान का जो एंटी इसराइल ऑपरेशन है वो, उसके बारे में उनका कहना है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ जवाब जो है अपने सेल्फ डिफेंस में है। ईरान वाज फोर्स टू टारगेट इसराइल इकोनॉमिक, ईरान सिर्फ उसकी इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को जो है हिट करना चाहता है। अगारची ने आगे कहा कि ज़ायनिस्ट रिजीम ट्राइंग टू स्प्रेड वॉर टू पर्शियन गल्फ इरा, वो पूरी की पूरी गल्फ के अंदर इसराइल हमला करना चाहता है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात कही कि उसमें यह कहा उन्होंने कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का जो पूरा का पूरा इदारा है उसके मेंबर, उन्होंने कहा कि उनको कंडेम करना चाहिए इस बात को लेके कि इसराइल ने उनके न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। कंट्री हैज़ मच एविडेंस ऑफ द यूएस सपोर्टर्स फॉर इसराइली एग्रेशन, उसने कहा अमेरिका के मद्देनज़र जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, अब कंट्री के पास बहुत सारे सबूत हैं। ये बयान दोस्तों अब है हाइफा को मैं आपको बता ही चुका हूँ, पूरी तरह से हिट कर चुका है। और ये तमाम बयान है, लेकिन बड़ा ये देख लीजिए, ये इसराइली प्राइम मिनिस्टर जो है इंटरनेशनल फ्यूजिटिव बेंजामिन नेतन्याहू विजिट साइट ऑफ द लास्ट नाइट इरानियन मिसाइल अटैक बैट याम, ये आए हैं दुनिया को। इन्होंने बताया कि मैं ज़िंदा हूँ या देश छोड़ के भागा नहीं हूँ, अभी यहीं मौजूद हूँ, आ चुका हूँ मैं यहाँ। इस तरह की बातें खबरें हैं दोस्तों। बात यह है कि अमेरिका की तरफ से जो सुबह मैंने आपको बताया कि नेतन्याहू साहब या इसराइल कह रहे हैं कि आप हम फुल फ्लैश वार में आ जाइए, उसको तो अभी तक इनकार किया है, लेकिन फिर भी ट्रंप साहब ने धमकी दी है कि अगर किसी प्रकार का कोई भी मामला हुआ तो हम फुल फ्लैश वार में आ जाएंगे। और एक उम्मीद भी बताई है कि अगर आप बातचीत करना चाहें, लेकिन बातचीत की बात तो निकल गई। नेतन्याहू ने पिछले 20 महीने में किसी की बात मानी नहीं है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।